हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एम एक्स एक्सेल का, जिसमें आज हम इलिस्ट्रेशन ग्रुप को सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एम एक्स एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एम एक्स एक्सेल ओपन हो चुका है हमारे लिए, तो इसको थोड़ा सा पहले जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमें देख पाए। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होता है पिक्चर्स। पिक्चर्स ऑप्शन में आप किसी भी एक्सेल में पिक्चर्स को लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बहुत सारी पिक्चर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। जो भी आपको पिक्चर्स यहाँ पे चाहिए हो यहाँ से ले सकते हो। बस आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि हम यहाँ से कोई पिक्चर ले लेते हैं इस तरीके की, और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये फ़ोटो बनी आ जाएगी। अब ये अपने मुताबिक बनी हुई आती है, जैसे मतलब इसका साइज़ होता है उतने मुताबिक बनी आती है। अगर आप इसको छोटा करना चाहें तो इस कोने से क्लिक करके इसको आप इस तरीके से यहाँ पे छोटा कर सकते हो। अब इसी के बाद यहाँ पे देखिए एक फॉर्मेट टैब बना आ गया है। जैसे देखिए मैं बाहर क्लिक करता हूँ और इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मेट टैब बना आ गया है। तो अब हमें इसे सीखना है। तो हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन दिए पिक्चर्स पे जाएंगे और यहाँ से एक थोड़ी सी अच्छी पिक्चर लेंगे जिसमें यहाँ पे अच्छे से रिमूव करके दिखाए हमें। जैसे कि हमने यहाँ पे ये पिक्चर ले ली है, इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पिक्चर आ गई है। अब इसमें देखिए बैकग्राउंड जो है वो ब्लू है, तो ये रिमूव बैकग्राउंड कितने अच्छे से काम करेगा। देखिए यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए कितने अच्छे से इसने इसको रिमूव कर दिया है। और अगर आपको लगता है कि इसने किसी जगह को छोड़ दिया है तो यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क एरिया टू कीप, मतलब यहाँ से और आप एरिया को मार्क कर सकते हो जो भी आपको लगे कि और चाहिए हो। तो जैसे देखिए मैं इसको बनाते जा रहा हूँ तो यहाँ पे इतनी जगह और क्या है बढ़ती जा रही है। और अगर आप इसको घटाना चाहते हो तो यहाँ पे घटा सकते हो। जैसे यहाँ पे इसको इस तरीके से घटा सकते हो। और अगर ये डॉट ही हटाने हैं तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करते जाओगे। जैसे देखिए यहाँ पे अब डिलीट पे इस पर रख कर क्लिक करते जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये डिलीट होते जाएंगे इस तरीके से। इनको आप डॉट को डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं चाहिए कि आपने जगह ठीक है इतनी चाहिए थी तो इसको लेके बस यहाँ पे लिखा हुआ है कीप चेंज। और अगर आपको चेंज नहीं करना हो तो यहाँ पे लिखा है डिस्कार्ड ऑल चेंजेस। तो इस पर क्या होगा, वापस से जो पहले पिक्चर थी वैसी बन के आ जाएगी। तो हम कीप चेंज पे क्लिक करते तो देखिए कुछ इस प्रकार से जो इसका जो गुलाबी वाला जो पैटर्न था या गुलाबी कलर जो दिख रहा था वो इसने क्या है यहाँ पे पूरी तरीके से उसको रिमूव कर दिया है। अब इसको अगर आप छोटा करके कहीं रखना चाहते हो तो यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शन है, मैं आपको वो भी बताता चलता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है करेक्शन, यहाँ पे ऑप्शन दिया है। करेक्शन ऑप्शन में यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर आपकी जो फोटो है या पिक्चर जो भी आपने ली है अगर वो बहुत ज़्यादा डार्क है तो आप उसको यहाँ पे हल्का सा लाइट कर सकते हो इस तरीके से। या अगर ज़्यादा ही कुछ लाइट है मतलब ज़्यादा ही रोशनी में खींची गई है तो उसको आप यहाँ पे हल्का सा नॉर्मल कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे कलर ऑप्शन। कि अगर आपको ये पिक्चर का जो ये कलर है अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा, आपको कलर इसका चेंज करना हो तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा इस तरफ रख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे पिक्चर्स ऑप्शन बहुत सारे दिए। अगर मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा तो देखिए इस तरीके से इसके रंग जो हैं वो चेंज हो रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस तरीके से करना हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है आर्टिस्टिक इफेक्ट का। आर्टिस्टिक इफेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि अलग अलग मोबाइल में जैसे फ़िल्टर होते हैं कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे भी फ़िल्टर बने हुए हैं कि आप पिक्चर्स पे इस तरीके से यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हो जो भी आपको लगाना हो। जैसे कि हमें ये लगाना था, हमने क्लिक कर दिया और ये लग गया। अब इसके बाद ये हमने जो चार चीज़ें यहाँ पे लगाई कि रिमूव किया, करेक्शन किया, कलर डाला, आर्टिस्टिक इफेक्ट डाले। अगर आप चाहते हो कि जैसे आपकी पहले पिक्चर थी, जैसे आपने पहले रिसेंटली जो पिक्चर ली थी वैसी पिक्चर दोबारा बनी आ जाए तो यहाँ पे लिखा है रीसेट पिक्चर। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी पिक्चर जैसे पहले बनी हुई थी वैसी इस तरीके से बनी हुई आ जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन जो दिया है वो दिया है चेंज पिक्चर का, कि अगर आपको पिक्चर को चेंज करना हो तो आप किस तरीके से करोगे। कि यहाँ पे आपने क्लिक किया, वर्क ऑफलाइन पे गए और यहाँ पे जो भी आपको पिक्चर चाहिए हो यहाँ से आप ले सकते हो। जैसा कि हम यहाँ पे एक पिक्चर ले लेंगे, कुछ इस प्रकार से इंसर्ट कर लेंगे इसको और यहाँ पे इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे जिसके लिए हमें शॉर्टकट की कंट्रोल डी दबानी होती है। तो इसी का एक यहाँ पे डुप्लीकेट बना आ जाएगा। अब आप सोचेंगे मैंने ये दो क्यों लिए यहाँ पे पिक्चर, ये मैंने इसलिए लिए क्योंकि अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे दिया है कंप्रेस पिक्चर का। कंप्रेस पिक्चर का मतलब ये होता है कि जब आपकी जो फोटो होती है या कोई भी पिक्चर होती है आप उसकी जो क्वालिटी होते हैं मतलब क्वालिटी जो होती है उसको घटाना चाहते हो तो उसके लिए हम कंप्रेस पिक्चर का यूज़ करते हैं। तो आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे जो सबसे पहले ही ऑप्शन दिएगा यहाँ पे ईमेल 95 ppi मिनिमाइज डॉक्यूमेंट शेयर साइज फॉर शेयरिंग, इस पर जैसे क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको शायद फ़र्क दिख रहा होगा, या तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से फ़र्क दिख पाए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर थी
इनमें देखिए जो ये पहली वाली जो फोटो है जिसको मैंने कंप्रेस किया है, ये थोड़ी सी इसकी क्वालिटी जो है वो घट गई है। बाकी जो ये पहले मैंने पिक्चर ली थी इसके साथ ही कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट, वो यहाँ पे अच्छे से दिख रही हैगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। अब अगला ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है वो यहाँ पे पिक्चर स्टाइल्स दिया है। यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑप्शन देखे अभी अपन ने, तो यहाँ पे पिक्चर स्टाइल में आप अगर पिक्चर को स्टाइलिश देना चाहते हो, मतलब उसका जो बैकग्राउंड है उसको अलग अलग स्टाइल देना चाहते हो, तो वो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से रख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत अलग अलग प्रकार के ये डिज़ाइन दिए हैं, आप जो भी यहाँ से लेना चाहो ये ले सकते हो। जैसे कि हमने एक ये ले लिया, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिख पाए आपको। अब इसमें अगर आपको कलर वगैरह डालना है, जो इसका बैकग्राउंड आपने लिया है, अगर ऐसा कुछ लिया होता या ये लिया होता, अगर इसमें कोई कलर डालना हो तो यहाँ पे देखिए पिक्चर बॉर्डर कलर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आप कलर चाहें यहाँ से दे सकते हैं। जैसे हमें रेड कलर चाहिए तो हमने रेड कलर दे दिया। फिर इसकी अगर थिकनेस और बढ़ानी हो तो यहाँ से और थिकनेस बढ़ा सकते हो, या घटानी हो तो यहाँ से घटा सकते हो, जो भी करना हो आपके ऊपर है। फिर इसके बाद यहाँ पे अलग एक ऑप्शन और दिया है यहाँ पे डैश का, तो यहाँ पे अलग अलग डैशेस बने होते हैं, इस तरीके से आप इनको भी ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट्स में। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के इफेक्ट होते हैं। जैसे कि हम यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए, और थोड़ा इस तरफ रख लेता हूँ पिक्चर को। अब यहाँ पे देखिए प्रीसेट पिक्चर दी है, जैसे कि देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये अलग अलग स्टाइल में पिक्चर जो है वो चेंज हो जाती है। अगर आपको शेडो इफेक्ट चाहिए, जैसे कि पीछे परछाई टाइप किया है हल्की हल्की, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसको भी ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आपको दिख रही होगी शायद ये परछाइयाँ। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑप्शन होता है। अगर आपको मिरर की तरह एक रिफ्लेक्शन चाहिए, जैसे मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख पाए कि यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन ऑप्शन कुछ इस तरीके से होता है। फिर इसके अलावा ग्लो ऑप्शन भी होता है, जो पिक्चर के बैकग्राउंड को ग्लो करता है कुछ इस तरीके से। या फिर यहाँ पे सॉफ्ट एजेस होता है, जो उसके कोने होते हैं उनको हल्का हल्का गायब कर देता है, उसे हम सॉफ्ट एजेस कहते हैं। फिर इसके बाद एक और ऑप्शन होता है बेविल का, उसके लिए थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं और बेविल ऑप्शन देखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये अलग अलग इफेक्ट्स दिए हैं, आप इस तरीके से भी पिक्चर में इफेक्ट डाल सकते हैं बाहर की तरफ, या फिर 3D रोटेट करना हो आपको उसको, तो यहाँ पे इस तरीके से 3D रोटेट भी आप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पे पिक्चर लेआउट ऑप्शन है, यहाँ पे अलग अलग लेआउट बने होते हैं जिसमें जो पिक्चर है वो अपने आप एडजस्ट हो जाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप जो भी लेआउट लेना चाहो यहाँ पे ले सकते हो। इसके अलावा भी मैं आपको ये लेआउट ऑप्शन अच्छे से बताऊंगा। अभी इंसर्ट में यही ऑप्शन यहाँ पे अलग से और दिया है स्मार्ट आर्ट का, मैं आपको अभी अच्छे से ये डिटेल में बताऊंगा। तो अभी इसको यहाँ पे छोड़ के चलते हैं हम आगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है अरेंज का। अरेंज का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब आपने दो पिक्चर लेके रखी हो और आपको उसको आपस में अरेंज करना हो, जैसे कि यहाँ पे मैं एक पिक्चर और ले लेता हूँ। जैसे हम इंसर्ट पे जाते हैं और पिक्चर्स पे जाके यहाँ से एक और पिक्चर ले लेते हैं, यहाँ पे कोई सी, जैसे हमने ये पिक्चर ले ली। ठीक है, अब यहाँ पे ये पिक्चर लेने के बाद हम चाहते हैं कि ये, जैसे ये देखिए मैं इसकी पिक्चर, ये मतलब ये पिक्चर को इसके आगे ला रहा हूँ, तो ये वाली जो पिक्चर पीछे वाली पिक्चर जो है वो ढक जा रही है। मैं चाहता हूँ कि ये इसके आगे आ जाए, तो यहाँ पे देखिए अगले ऑप्शन हमारे यही दिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि जो आपकी पिक्चर अभी पीछे की तरफ है वो इस तरीके से आगे आ जाती है। और सेंड बैकवर्ड का मतलब होता है जो आपकी पिक्चर आगे है उसको आप पीछे ले जा सकते हो। ब्रिंग फॉरवर्ड से आगे और सेंड बैकवर्ड से पीछे। अब इसके बाद अगला ऑप्शन जो दिया है यहाँ पे दिया है सिलेक्शन पेन का। अब सिलेक्शन पेन का मतलब ये है कि जब आपने पिक्चर कोई लेके रख ली हो और आप उसको थोड़ी देर के लिए अपने एक्सेल शीट पे नहीं चाहते हो कि अभी दिखे, तो आप उसको छुपा सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक करो और इसको कर दो हाइड, तो ये इस तरीके से छुप जाएगी। और जब भी आपको लगे कि शो करना है तो बस शो पे क्लिक कर दो, तो यह इस तरीके से वो बनी आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे अलाइन ऑप्शन, जहाँ पे आप जो ये पिक्चर होती है इसको अलाइन कर सकते हो सेंटर में, बॉटम में, लेफ्ट और राइट। ये पेज पे काम करता है, जैसे कि हमने यहाँ पे पेज इसको लेआउट में लिया होता है ना, तो ये इस पे काम करता है। जैसे यहाँ पे अलाइन ऑप्शन जो है ना, इस तरीके से यहाँ पे अगर इसको सेंटर में रखना होता है या लेफ्ट में रखना होता है या राइट में रखना होता, इस तरीके से काम करता। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है उसके लिए मैं थोड़ा सा पहले जूम कर लेता हूँ ताकि हमें अच्छे से दिख पाए। अब जैसे ये अगला ऑप्शन जो दिया है उसके लिए हमें थोड़ा सा पिक्चर इस तरीके से रख लेता हूँ। तो अगला ऑप्शन जो दिया है वो दिया है ग्रुप ऑप्शन। ग्रुप ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जो आपकी पिक्चरें हैं, जैसे कि यहाँ पे दो पिक्चर आप देख सकते हो, अलग अलग पिक्चरें हैं। मैं इसको इस तरीके से इस पर भी थोड़ा सा ऐसा कलर डाल देता हूँ। तो हम चाहते हैं इन दोनों को जोड़ना, मतलब कि इन दोनों को कंबाइन करके अगर हमें कहीं किसी को भेजना हो तो हम कैसे भेजेंगे कि हम उसे कर देंगे ग्रुप। अब ग्रुप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अनसेलेक्ट हो जाती है, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अनसेलेक्ट हो जाती है, आप देख पा रहे होंगे। अब इसको दोनों को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल दबाऊंगा और इसको भी क्लिक कर दूंगा, तो देखिए इस तरीके से ये दोनों
सेलेक्ट हो जाएंगी और यहाँ पे जो ग्रुप ऑप्शन है ये भी ऑन हो जाएगा। आप इस पर बस क्लिक करें और इसे ग्रुप कर दें तो ये क्या है, दोनों की दोनों पिक्चर है आपस में जुड़ जाएंगी। अगर आप इनको छोटा भी करेंगे तो ये ऐसे आपस में छोटी भी होंगी, अगर बड़ा करोगे तो आपस में ही इस तरीके से बड़ी भी होंगी। और इसको अगर आपको दोबारा अनग्रुप करना है तो यहाँ पे अनग्रुप पे दोबारा क्लिक कर दीजिए तो ये दोबारा से अनग्रुप हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन हमारा क्या दिया है। फिर अब अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पे रोटेट का, कि आपको पिक्चर को रोटेट करना हो तो देखिए कुछ इस तरीके से उसको यहाँ पे आप रोटेट कर सकते हो। यहाँ पे इसको भी करना होता है, देखिए यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिया होता है, इससे भी आप रोटेट कर सकते हो। लेकिन ये बस ऐसे ही राउंड राउंड घूमता है, लेकिन ये 90 डिग्री पे आपको रोटेट करके कुछ इस तरीके से देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है साइज ऑप्शन। अगर आपको पिक्चर का साइज बढ़ाना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके इस तरीके से भी साइज बढ़ा सकते हो, या फिर यहाँ से इसको छोटा करना हो तो इस तरीके से कोने से क्लिक करके भी इसे छोटा कर सकते हो। इसके अलावा भी और ऑप्शन दिए यहाँ पे, जैसे क्रॉप ऑप्शन दिया है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन पिक्चर्स को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कोई और पिक्चर ले लेता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे कोई और पिक्चर ले लेता हूँ, ये पिक्चर ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे हमने ये पिक्चर ले ली। अब हम इसे क्रॉप करना चाहते हैं तो हमने क्या है, क्रॉप पे क्लिक किया तो देखिए कुछ इस तरीके से बॉक्सेस बने आ जाते हैं। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे बॉक्सेस बने आए हैं। बस इसको हम क्या इस तरीके से जितना भी इस पिक्चर को रखना चाहते हैं बस इतना रखेंगे, और जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से ये क्रॉप हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि दोबारा से वैसी हो जाए जैसे पहले थी तो क्रॉप पे दोबारा जाएंगे और इसको दोबारा से इस तरीके से बड़ा कर लेंगे तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बड़ी हो जाएगी। जैसे हम अपने मोबाइल में पिक्चरों को क्रॉप करते हैं, कुछ इसी तरीके से यहाँ पे ये क्रॉप ऑप्शन काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके नीचे भी एक ऑप्शन होता है क्रॉप टू शेप का, जैसे कि अगर आप इसको किसी शेप में क्रॉप करना चाहते हो, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम इसे बॉक्स में करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से क्रॉप कर सकते हैं, या फिर और किसी में करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, जैसे भी आप इसको क्रॉप करना चाहो आप इस तरीके से इसको क्रॉप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि पिक्चर्स ऑप्शन किस तरीके से वर्क करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अगला ऑप्शंस को देखते हैं यहाँ पे, और हम इंसर्ट पे दोबारा चलते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर भी इसी तरीके से काम करेगा जैसे पिक्चर ऑप्शन काम करता है। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन जो दिया है वो दिया है शेप्स ऑप्शन। अब शेप्स ऑप्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे शेप्स मिल जाएंगे, जो भी आपको अगर कोई डिज़ाइन बनाना हो तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लाइन दिया है, रेक्टेंगल दिया है, बेसिक शेप दिए हैं, ब्लॉक एरोज दिए हैं, जो भी आपको चाहिए यहाँ पे आप ले सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे कोई एक नॉर्मल शेप्स ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक बॉक्स ले लेते हैं कुछ इस तरीके से छोटा सा। फिर इसके अलावा हम यहाँ पे एक और बॉक्स लेंगे, लेकिन वो आपको फ़र्क दिखाने के लिए होगा कि ये बॉक्स और उस बॉक्स में फ़र्क क्या होता है। जैसे कि आप जैसे किसी भी शेप को लेना चाहते हो तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो देखिए आपके पास इस तरीके से एक प्लस आइकन बनाता है, और माउस से उसे क्लिक करके आप जितना बड़ा उसे बनाना चाहते हो आप इस तरीके से उसे बना सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे थोड़े से और ले लेते हैं, जैसे कि हाँ ये भी एक ले लेता हूँ मैं, और इसके अलावा एक एरो वाला ले लेता हूँ ताकि आपको इसमें अच्छे से समझा कर दूँ। अब जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे 4-5 शेप लिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। अब जैसे कि यहाँ पे ये जो बॉक्स है, अब जैसे ही हमने इसको लिया तो यहाँ पे देखिए इसका एक फॉर्मेट टैब आ गया है। हम उसको पहले बाद में समझेंगे, पहले हम बॉक्सेस को समझ लेते हैं कि ये जो बॉक्स है ये बिल्कुल नॉर्मल बॉक्स है। अगर आप इसको छोटा करोगे तो बिल्कुल नॉर्मली ये छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा जैसा आपको करना है। लेकिन इसके बाद जो यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, अब आप इसमें एक खासियत देखेंगे कि ये जो बॉक्स है इसमें ये जो मतलब वाइट डॉट दिए हैं बस ये इतने ही दिए हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा में पीले डॉट दिए हैं इस बॉक्स के लिए। अब इस बॉक्स में ये एक्स्ट्रा पीले डॉट क्यों दिए हैं, क्योंकि अगर आपको इस शेप, जैसा ये शेप अभी दिख रहा है, अगर इस शेप को चेंज करना हो, जैसे कि इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ इस तरीके से चेंज करना हो या इस तरीके से बाहर की तरफ से भी चेंज करना हो, तो आप इस तरीके से जो आपका शेप है बॉक्स का उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है पीला डॉट, इसका भी देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हो। इस तरीके से इसको बाहर की तरफ ला सकते हो। अगर ये वाला दिया हो इसको इस तरीके से आधा सर्कल बना सकते हो, या फिर देखिए यहाँ पे भी दिए हुए हैं। ये अलग अलग क्या है, आपका जो डिज़ाइन होता है उसको चेंज करने के लिए बने होते हैं पीले डॉट, जिसको हम शेप चेंज करने के लिए कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला ऑप्शन जो दिया है उसको समझते हैं, जहाँ पे लिखा है एडिट शेप। अब इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन ही मिलता है आपको चेंज शेप का। जैसे कि अगर हमने ये शेप लेके रखा हो, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेंज शेप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे हमें सर्कल चाहिए तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सर्कल बना आ जाएगा। अगर यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं, फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है एडिट पॉइंट का। एडिट पॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई शेप लेके रखा हो, जैसे कि हमने ये बॉक्स लेके रखा है, अगर इसका मुझे शेप वगैरह चेंज करना हो तो हम यहाँ पे एडिट पे जाकर देखिए यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे होंगे आपको। इसको अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहो, जैसे कि इस तरीके से इसको लंबा करना चाहो, या फिर इसके जो ये वाइट डॉट दिए इसको अगर इस तरीके से घुमाओ तो ये इस तरीके से रोटेट हो जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए इस तरीके से मैं जैसे घुमा रहा हूँ, आप इस तरीके से इनको घुमा कर भी यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप शेप चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं इस पर भी करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम सर्कल पे है, एडिट पॉइंट पे गए तो देखिए यहाँ पे चार चार ब्लैक डॉट बने आए हैं। इन पे क्लिक करोगे तो आपको दो वाइट डॉट भी मिलेंगे, जिससे आप उस शेप को और अलग तरीके से मोड़ सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको मोड़ा, तो आप इस तरीके से भी इसको मोड़ सकते हो। और इसको दोबारा चेंज करना हो, जैसे कि देखिए आपने बाहर क्लिक कर दिया तो एडिट पॉइंट जो थे वो हट गए थे, तो आपको दोबारा इस पर जाके क्लिक करना है और वापस आपको एडिट पॉइंट मिल जाएंगे। आपको जिस तरीके से भी शेप को चेंज करना हो यहाँ पे इस तरीके से उसको चेंज कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे जो दिया है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का सिंपल सा मतलब ये है कि आप कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो, लेकिन वो इस शीट पे नहीं, कुछ अलग से एक बॉक्स में लिखना चाहते हो, तो इस तरीके से उसको सेलेक्ट कर लीजिए और जो भी आपको टेक्स्ट लिखना हो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप लिख सकते हो। इसके बाद हम इसको अब डिलीट कर देते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट पे चलते हैं और यहाँ पे दिया है शेप स्टाइल। अब शेप स्टाइल के लिए मैं क्या करूँगा, चेंज शेप पे जाके एक बॉक्स ले लूँगा ताकि हम अच्छे से इसको बॉक्स पे अच्छे से करके देख पाएँ। जैसे कि देखिए हमने इसको लिया है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने इसको लिया तो यहाँ पे देखिए बहुत अलग अलग प्रकार के यहाँ पे डिज़ाइन दिए हैं। मैं इसको थोड़ा इस तरफ रख लेता हूँ और थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से हमें दिख पाए। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे अलग अलग कलर के शेप दिए हैं, जैसे कि आपको जो भी लगे यहाँ पे आप इस बॉक्स पे डाल सकते हो। या फिर यहाँ पे दिया है शेप फिल, आप इस पे जाएंगे तो और आपको डिटेल में मिल जाएगा कि जैसे यहाँ पे देखिए मोर कलर ऑप्शन में मिल जाएगा, पिक्चर्स ऑप्शन में मिल जाएगा कि अगर आपको इस शेप के अंदर पिक्चर लगानी हो तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। आपको जो भी पिक्चर सेलेक्ट करनी हो उस पर बस क्लिक करिए, इंसर्ट कीजिए, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से वो पिक्चर बनी हुई आ जाएगी। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पे ग्रेडियंट का। अब ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि जैसे आपने यहाँ पे पिक्चर लगाई थी, अगर आपको कोई कलर के दो तीन वेरिएंट्स लगाने हो, जैसे कि मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ पहले, जैसे ये रेड कलर का है। अब मैं इस पर क्लिक करके मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो सब कलर आ जाए एक साथ, तो यहाँ पे देखिए आपको मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे की तरफ ये होता है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से एक डायलॉग बॉक्स बना आ जाएगा, जिसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया है नो फिल का। अब नो फिल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो अंदर का कलर है वो इस तरीके से गायब हो जाएगा। एक होता है फिल कलर और एक होता है लाइन कलर। जैसे कि आप यहाँ पे लाइन देख सकते हैं, ये एक लाइन पे भी कलर करता है और एक अंदर भी कलर करता है। तो अभी जो हम सीख रहे हैं वो अंदर कलर सीख रहे हैं, हम इसको सीख जाएंगे तो बाहर वाला कलर भी हम आसानी से कर पाएंगे। तो हम जैसे देखिए सॉलिड फिल पर जाएंगे तो कुछ इस तरीके से रेड कलर आ जाएगा और इसके नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रांसपेरेंसी का, मतलब कि ये जो कलर आया है इसका आपको ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि ये हल्का दिखाना हो या डार्क दिखाना हो, आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, या जो भी आपको और कलर चाहिए यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन जो दिया है यहाँ पे ग्रेडियंट फिल का दिया है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है इसमें, कि आपको बहुत सारे अगर कलर इसी बॉक्स पे चाहिए हो तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बॉक्स को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। अब यहाँ पे देखिए अभी ये कलर जो है ये ऑटोमेटिक ग्रेडियंट फिल अपने आप ही देता है, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रेडियंट स्टॉप जो दिए हैं वो इस तरीके से कलर होते हैं। लेकिन अभी हम सबसे पहले ऑप्शन जो है यहाँ पे प्रीसेट्स ग्रेडियंट का, इस पर चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और कोई भी यहाँ से कलर लूँगा तो देखिए जो नीचे वाले कलर है वो भी यहाँ पे कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए आप दो कलर देख सकते हो, एक ब्लैक कलर और हल्का सा पीला कलर, यहाँ पे दोनों चीज़ें बनकर आ रही है। अब इसी के बाद यहाँ पे हम नीचे बढ़ते हैं और यहाँ पे ग्रेडियंट स्टॉप पे जाते हैं। और यहाँ पे जैसे कि देखिए ग्रेडियंट स्टॉप का मतलब ये होता है कि जो भी आपने कलर अपने एक्सेल पे, मतलब जो ये शेप लिया है इस पर डालना हो, तो आप यहाँ से जो भी कलर लोगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए नीचे कलर पैलेट दिया, आप इस पर क्लिक करें, जो भी आपको कलर चाहिए तो देखिए इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपको इस पर कोई और कलर चाहिए तो इस तरीके से ले लीजिए, आपको इस पर कोई और कलर चाहिए तो इस तरीके से ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 3 कलर बने आ गए हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एक कलर ज़्यादा प्रभावित कर रहा है उस शेप को और आपको उसको लगता है कि सभी कलर एक साथ दिखने चाहिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है टाइप का। अब टाइप में जैसे रेडियल लिखा हुआ है, आप यहाँ पे डायरेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के डायरेक्शन दिए होंगे, कुछ इस तरीके से या कुछ इस तरीके से। जैसे भी आप इसको डायरेक्शन को देखना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ दिया है लाइनर, लाइनर पे भी कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग लाइनर दिए हुए, जैसे इस तरीके से लाइनिंग, मतलब ये अलग अलग टाइप दिए हैं। जो भी आप शेप लेते हो या फिर जो कलर लेते हो आप उनको इस तरीके से भी यहाँ पर दिखा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। या फिर अलाइनमेंट ऑप्शन भी होता है, अगर आप कलरों को इस तरीके से घुमा के चेंज करके अपने हिसाब से रखना चाहो तो इस तरीके से घुमा के उनको चेंज कर भी रख सकते हो। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन होता है यहाँ पे पोजीशन का, कि अगर आपको ये जो पोजीशन है इसको चेंज करना हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं इसको अंदर की तरफ ला रहा हूँ तो पीला कलर ज़्यादा दिख रहा है, जैसे कि मैं इसको और लाऊंगा तो देखिए यहाँ पे रेड कलर अब ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन अपने आप मस्त क्लिक करके उस पर चेंज कर रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर भी क्लिक करके इस तरीके से नंबर बढ़ाकर भी इसको चेंज कर सकते हो।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे जो दिया है वो दिया है ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि जो हमने पहला ऑप्शन अभी यहाँ पे देखा था ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन, इसमें सॉलिड फिल्म है, वो बिल्कुल यही है। यहाँ पे देखिए जैसे ये जो ऑप्शन है ग्रेडियंट में जो ये दिख रहा है, अब आप इसको अगर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो ये देखिए इसको हल्का कर देगा या तो फिर इसको डार्क कर देगा, या फिर इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ पे इस तरीके से इसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। इसके अलावा एक ऑप्शन और यहाँ पे होता है कि अगर आप ये ग्रेडियंट जो 3 कलर लिए हैं आपको और कलर चाहिए हो तो यहाँ पे प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये और तरीके के ग्रेडियंट बने आ जाते हैं। आप इस पर क्लिक कर दें, कलर जो भी आपको रखना हो यहाँ से कलर ले लीजिए, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आ जाएगा, प्लस करके एक और ले लीजिए। आपको और कोई कलर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करिए, जो भी आपको कलर रखना हो यहाँ इस तरीके से जितने कलर चाहें आप इस तरीके से डाल सकते हैं। यहाँ पे उनका अलग अलग पैटर्न दिया होता है, आपको जिस तरीके से भी उसको पैटर्न को दिखाना हो आप इस तरीके से उस कलरों को दिखा सकते हो। या फिर अगर आपको ग्रेडियंट्स को हटाना हो तो यहाँ पे एक होता है रिमूव ग्रेडियंट्स का, आप इस पर क्लिक करके इस तरीके से उनको रिमूव भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 2 जो है वो परमानेंट रहते हैं, यहाँ पे ये 2 नहीं हटते। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे जो दिया है पिक्चर और टेक्स्ट फिल्म। अब पिक्चर और टेक्स्ट फिल्म में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए मैं जैसे ही क्लिक किया इस पर तो यहाँ पे एक इस तरीके से इफेक्ट बना गया है। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे भी ये ऑप्शन दिया हुआ, ये टेक्सचर होते हैं अलग अलग प्रकार के, आप इस तरीके से यहाँ पे जो भी टेक्सचर लगाना चाहो, देखिए पिक्चर यहाँ पे चेंज हो रही है, इस तरीके से आप इसको ले सकते हो, जैसे कि हमने ये ले लिया। या फिर यहाँ पे पिक्चर लगानी हो तो पिक्चर पे जाकर भी आप पिक्चर लगा सकते हो, जैसे हमने पहले भी लगा के देखी थी। यहाँ पे टेक्सचर दिए हुए, यहाँ पे देखिए अलग से भी दिए हुए और यहाँ पे भी दिया, आप इस तरीके से लगा सकते हो। और अगर आप कोई पिक्चर लगाते हैं, जैसे कि हमने मान लीजिए इस पिक्चर को लगाया, अब आप इसका जो ट्रांसपेरेंसी है कम या ज़्यादा करना चाहते हो तो आप इस तरीके से उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हो। या फिर जो इसकी पोजिशन होती है, जैसे कि ये कुछ ज़्यादा ही लंबी या चौड़ी दिख रही हो तो आप इसकी ये हाइट कम या फिर हाइट ज़्यादा कर सकते हो, या फिर चौड़ाई ज़्यादा कर सकते हो, या फिर लंबाई ज़्यादा कर सकते हो। जहाँ से भी आपको टॉप या बॉटम से जिस तरह से भी इसको छोटा बड़ा करना हो तो आप इस तरीके से उसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे पैटर्न फिल का। पैटर्न फिल में अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके के पैटर्न, कुछ इस तरीके के पैटर्न, अलग अलग पैटर्न होते हैं। अगर आपको ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, आपको कोई दूसरा कलर चाहिए तो आप इस तरीके से दूसरा कलर ले सकते हो, यहाँ पे अलग अलग पैटर्न मिल जाएंगे। या फिर इसमें और कलर मिक्स करने हो तो यहाँ पे इस तरीके से कलर भी मिक्स कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, जैसे हमने अभी फिल कलर देखा तो यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है लाइन कलर का। लाइन कलर भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से काम करेगा, लेकिन ये काम करेगा आउटलाइन के लिए। जैसे कि यहाँ पे जो ये रकील देख पा रहे हो आप, इस पर काम करेगा। तो मैं ये भी थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे इसकी थोड़ी थिकनेस बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। जैसे कि देखिए मैंने इसकी थोड़ी थिकनेस बढ़ा दी है। अब मैं इस पर जैसे रेड कलर डालता हूँ तो देखिए इस तरीके से रेड कलर आ गया है। अगर मुझे ये लाइनें एक ही लाइन नहीं चाहिए, मुझे 2 लाइन चाहिए तो देखिए इस तरीके से डबल लाइन ले सकता हूँ। डबल नहीं चाहिए, एक थिक चाहिए, एक थोड़ी पतली चाहिए तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ये ले सकता हूँ। या ट्रिपल लाइन चाहिए तो मैं इस तरीके से 3 लाइनें भी ले सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं गौर से कि यहाँ पे 3 लाइनें बनी आ चुकी हैं। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अभी इस पर पिक्चर पर क्लिक करके इसको कर देता हूँ नो फिल। तो अपन क्या है, जैसे यहाँ पे आउटलाइन को देख रहे हैं तो यहाँ पे आउटलाइन को अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो इसको मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अलग अलग डॉट्स दिए हैं, आप इस तरीके से यहाँ पे डॉटेड वाले डिज़ाइन भी ले सकते हो। या फिर अगर इसमें कोई और इसको फ्लैट या स्कोर करके चाहिए हो तो आप इस तरीके से ये भी ले सकते हो। या फिर इसमें ये और ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इसके कोनों को अगर वो करना चाहते हो, जैसे देखिए मैं कोने पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये थोड़े से मुड़ रहे हैं, आप शायद देख पा रहे होंगे। यहाँ पे इन कोनों पे ध्यान दीजिएगा, ये अलग चेंज हो रहे होंगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से यहाँ पे ये ऑप्शन होता है। ग्रेडियंट फिल में भी आप जाएंगे तो यही ऑप्शन होगा, आपको जो जो कलर चाहिए आप यहाँ से कलर ले सकते हो। जैसे कि अभी हमने इस पर करके देखा, बिल्कुल सेम वही ऑप्शन है, लेकिन ये दिया है लाइनों के लिए। आप इसकी जो बाहर की लाइनें होती हैं उस पर ये इस तरीके से यहाँ पे कलर यहाँ पे इस तरीके से डाल सकते हो। इसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे हर एक चीज़ वही दी हुई है जो मैंने अभी आपको उसमें बताई, आप इस पर भी कर उसको देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक कोई कलर डाल देता हूँ इस पर, जैसे ब्लू कलर डाल दिया हमने, और आगे बढ़ते और अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अब अगला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आउटलाइन ऑप्शन दिया है, जो मैंने अभी आपको डिटेल में यहाँ बताया वही ऑप्शन यहाँ पे भी दिया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी बताता चलता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको उसकी थिकनेस बढ़ानी हो लाइनों की तो यहाँ पे थिकनेस बढ़ा सकते हो, या फिर उसको डॉटेड वाले ऐसे कुछ चाहिए हो तो यहाँ पे इस तरीके से वो ले सकते हो। और जो कलर आपको यहाँ पे चेंज करना हो वो तो आप यहाँ पे करके देख ही सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे शेप इफेक्ट का। अब इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग, जैसे हमने पिक्चर्स पे शेप डाले थे उसी तरीके से यहाँ पे भी हम इस पे भी यहाँ पे शेप्स में अलग अलग
इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि हमें प्रीसेट्स में आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे प्रीसेट्स ऑप्शन होगा, जैसे देखिए इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। या फिर शेडो ऑप्शन हो गया, आपको शेडो लगानी हो तो शेडो लगा दो, या फिर रिफ्लेक्शन डालना हो तो रिफ्लेक्शन डाल दो, या फिर ग्लो ऑप्शन करना हो तो, या फिर सॉफ्ट एजेस इसके कोनों को सॉफ्ट करना हो, या फिर बेबिल ऑप्शन, इस तरीके से अलग अलग डिज़ाइन डालने हो तो इस तरीके से डाल सकते हो, या फिर 3D रोटेट करना हो तो इस तरीके से आप उसको 3D रोटेट कर सकते हो। बिल्कुल सेम ऑप्शन जो मैंने अभी आपको पिक्चर्स में बताए थे, वही सेम ऑप्शन यहाँ पे भी दिए हैं शेप इफेक्ट में, आप इनको भी यूज़ कर देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है वर्ड स्टाइल का, इसको देख लेते हैं। अब क्या होता है कि जैसे कि आपने ये इस बॉक्स को लिया, अगर इसमें कुछ टेक्स्ट लिखते हो और उस पर अगर आपको कोई डिज़ाइन करना हो तो आप उसको सेलेक्ट कर लें। यहाँ से जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन दिए, आप इस तरीके से डिज़ाइन ले सकते हैं। मैं इसका जो कलर है मैं इसको नो कलर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। इस तरीके से देखिए मैंने इस पर यहाँ पे एक कलर डाल दिया है, ठीक है। अब इसमें अगर और कलर और टेक्स्ट ले लेता हूँ, जैसे मैं और टेक्स्ट सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के टेक्स्ट दिए हैं। आपको जो भी इस पर डिज़ाइन डालना हो बस उससे सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइन डल जाएगी। अगर इसमें टेक्स्ट फिल, जैसे कि यहाँ पे अभी हमने शेप फिल देखा था, वैसे ही टेक्स्ट फिल भी होता है, ये अंदर की तरफ कलर करता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। जैसे कि हम इसको थोड़ा जूम कर देते हैं और यहाँ पे इस बॉक्स को इस तरीके से ला के रख देते हैं ताकि अच्छे से आपको दिख पाए। जैसे देखिए यहाँ पे टेक्स्ट फिल पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए आप गौर से देख पा रहे होंगे कि अंदर की तरफ जो है वो रेड कलर या फिर ग्रीन ब्लू कलर हो रहा है, लेकिन बाहर का जो कलर है वो ब्लू ही हैगा। अभी मैं ये कलर भी आपको दिखाऊंगा क्या होता है। यहाँ पे देखिए पिक्चर्स ऑप्शन भी मिलता है अगर आपको पिक्चर लगानी हो, लेकिन हमें इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है टेक्स्ट में कोई पिक्चर लगाने की। इसके अलावा यहाँ पे ग्रेडियंट ऑप्शन भी दिया है, जैसे कि हमने अभी शेप फिल में करके देखा था, बिल्कुल सेम वही ऑप्शंस यहाँ पे भी दिए हैं। अगर आपको इसमें अगर कोई पिक्चर या कलर या कुछ भी डालना हो तो देखिए इस तरीके से आप डाल सकते हो। बिल्कुल सेम ऑप्शन दिए यहाँ पे भी, और ये दिए हैं बस टेक्स्ट के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए इफेक्ट्स ऑप्शन भी दिए, यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन इनकी कोई ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है। अगर आपको लगे तो आप ले भी सकते हो। फिर इसके अलावा अगला ऑप्शन जो दिए उसके लिए मैं फिर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ टेक्स्ट आउटलाइन कलर दिया है। अब देखिए जो हम कलर पहले बाहर का मतलब अंदर का बदल रहे थे, अब यहाँ पे हम बाहर का जो कलर है वो यहाँ पे देखिए इस तरीके से थिक कर सकते हैं। इसमें डॉट लगाने हो तो हम डॉट लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप जो है डिज़ाइंस को चेंज करके देख सकते हो। यहाँ पे देखिए और ऑप्शन मिलता है आपको टेक्स्ट इफेक्ट का। यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे शेडो ऑप्शन हो गया जो हमने शेप में करके देखा था, रिफ्लेक्शन ऑप्शन हो गया, बिल्कुल सेम वही ऑप्शन है, ग्लो ऑप्शन हो गया, या फिर बेबिल हो गया, और यहाँ पे 3D रोटेशन हो गया, आपको 3D रोटेट करना हो। लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये होता है कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हो आप उसको इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे ये मुड़ रहेगा, इस तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हो। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म। देखिए कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, यहाँ पे अलग अलग मैं आपको दिखा रहा हूँ डिज़ाइन, आप देख पा रहे होंगे। कुछ इस तरीके से आप इनको क्या है रोटेट कर सकते हो। इसमें ये एक खासियत होती है टेक्स्ट में कि आप इस तरीके से अगर टेक्स्ट को दिखाना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी उसे दिखा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो ऑरेंज ऑप्शन है बिल्कुल सेम वैसे ही ऑप्शन है जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था। कोई भी इसमें खासियत नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे दो शेप लेके रखे हों, जैसे कि मैं देखिए यहाँ पे ये एक शेप है और एक ये एक शेप है। अब इसके ऊपर ये आ रहा है, अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर वो आ जाए, तो बस यहाँ पे बिंग फॉरवर्ड कर दूंगा तो ये क्या होगा, इसके ऊपर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए ऊपर आ गया। अगर पीछे लेके जाना हो तो यहाँ सेंड बैकवर्ड कर दूंगा। अगर मुझे इनको हटाना हो सभी को तो मैं हाइड कर दूंगा तो सब हट जाएंगे, शो पे क्लिक करूँगा तो आ जाएंगे। उसके अलावा अगर मुझे इन पर कोई कलर वगैरह डाल, यहाँ पे अलाइनमेंट करनी हो तो अलाइनमेंट कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे इसको रोटेट करना हो तो यहाँ पे रोटेट कर सकता हूँ। बिल्कुल सेम वही ऑप्शन दिए जो मैंने अभी आपको पिक्चर्स में बताया, कोई भी इसमें खासियत नहीं है, सब वही ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया है हमें, इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। अब इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो आप इस फोटो में भी देख सकते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को दिखाने के लिए होता है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अलग अलग आपको प्रकार के यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे, जो भी आपको ठीक लगे आप ले सकते हो। जैसे मुझे ये ठीक लगता है तो मैं इसको लेके ओके कर देता हूँ, तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये बना आ जाता है। ये बहुत बड़ा बन के आया है, मैं इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि हम इसको देख पाएँ अच्छे से। देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है, और इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ ताकि हम अच्छे से देख पाएँ, और इसको यहाँ पे रखकर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है इसको मैं अभी के लिए कट कर देता हूँ, मैं आपको बताऊँगा ये क्या काम करता है। अब जैसे कि देखिए हमारे पास इस तरीके से ये जो स्मार्ट आर्ट है ये बनी आ गई है। अब आप मान लीजिए कि आप कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाना है। कि जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम MX एक्सेल का ही उदाहरण ले लेते हैं कि यहाँ पे हमें लिखना है यहाँ पे MX एक्सेल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख देंगे MX और यहाँ लिख देंगे एक्सेल।
कुछ इस प्रकार से। फिर इसके बाद इसके अंदर हम क्या सीखना चालू करते हैं, सबसे पहले होम टैब, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये होम टैब आ गया, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या सीखना चालू करते हैं, इंसर्ट। अब इंसर्ट जैसे हम सीखना चालू करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक खाली बॉक्स हमें यहाँ पे भी चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है ऐड शेप। ये देखिए जब मैं इस पे बाहर क्लिक करता हूँ, पावर पॉइंट के आगे अभी कुछ भी आपको दिख नहीं रहा होगा, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक डिजाइन टैब और एक फॉर्मेट टैब आता है। फॉर्मेट टैब तो बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा हमने पहले देखा था, लेकिन यहाँ पे डिजाइन टैब थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये इसी के लिए बन के आया है। तो हम यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला ही ऑप्शन जो इसका दिया है वो दिया है ऐड शेप का। ऐड शेप का मतलब ये है कि आपको किसी के बाजू में ही और ऐड करने हो शेप, तो देखिए कुछ इस प्रकार से आप इनको ऐड कर सकते हो। नीचे की तरफ करने हो तो यहाँ पे ऐड शेप पे क्लिक करें, कुछ इस प्रकार से ये ऐड हो जाते हैं। अब आपको जो भी इस पर लिखना हो आप लिख सकते हो, जैसे हमें इंसर्ट लिखना हो तो हम यहाँ पे इंसर्ट लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया इंसर्ट इस तरीके से। फिर इसके बाद यहाँ पेज लेआउट लिख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट लिख सकते हैं, यहाँ पे डाटा लिख सकते हैं, यहाँ रिव्यू लिख सकते हैं, जो जो आप चाहो यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा जो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है वो दिया है प्रमोट का। प्रमोट का मतलब ये होता है कि जो सबसे नीचे होता है आप उसे इस तरीके से ऊपर ले जा सकते हो, देखिए इस तरीके से, और ऊपर ले जाना हो तो इस तरीके से उसे प्रमोट कर सकते हो, या फिर डिमोट करना हो तो इस तरीके से इसको दोबारा ही नीचे ला सकते हो। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, अभी नॉर्मली दिखाने के लिए मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने इस तरीके से कुछ लिख दिया है। अब इसके बाद अगर मुझे इसको चेंज करना हो, जैसे इसका डायरेक्शन चेंज करना हो, इसे राइट से लेफ्ट लेके जाना हो, तो बस इस पर क्लिक करूँगा तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। दोबारा क्लिक करूँगा तो इस तरीके से दोबारा हो जाएगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पे होम और इंसर्ट भी चेंज हो रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ दिया है मूव अप का। मूव अप का मतलब होता है कि आप इसको इस तरीके से मूव कर सकते हो, जैसे कि देखिए मैंने इसको मूव किया, इस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हो दाएं से बाएं। देखिए जैसे इस तरीके से मैं मूव करके दिखा रहा हूँ, आपको देख पा रहे होंगे आप, इस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हो। और प्रमोट और डिमोट तो ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। फिर इसके बाद एक ऑप्शन और मिलता है यहाँ पे लेआउट का। लेआउट का मतलब ये है कि आपका जो ये लेआउट दिख रहा है इसको आपको चेंज करना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करें, जैसे कि हम कर देते हैं इसको लेफ्ट की तरफ, तो देखिए कुछ इस तरीके से हो जाता है। या अगर मुझे इसको करना राइट की तरफ तो ये राइट की तरफ हो जाएगा, या फिर मैं इसको बोथ कर दूँ तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, या फिर जैसे पहले था स्टैंडर्ड उस तरीके से क्लिक करूँगा तो जैसे पहला बना हुआ था वैसा ही बना आ जाएगा। अब इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे छूट गया मेरे से, यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट पेन, जो अभी आप मैंने कट भी कर दिया था। ये टेक्स्ट पेन का मतलब सिंपल सा ये है कि आप जब इस पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके से ये बॉक्स बना आ जाता है। इसमें जो भी आपने लिखा होता है वही लिखा आता है, जैसे कि यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिखा, अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो इस तरीके से इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी आप लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे लेआउट्स का। अब लेआउट्स में क्या है, अलग अलग, जैसे आपने ये डिज़ाइन बना लिया लेकिन आपको ये अच्छा इस पर नहीं लग रहा हो तो आप इसका डिज़ाइन क्या है यहाँ से इस तरीके से चेंज कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये ले सकते हो, और जैसे कि देखिए यहाँ पे जो अलग अलग डिज़ाइन दिए इसमें आप पिक्चर लगाना चाहो तो इस पर क्लिक करके अगर कोई पिक्चर लगाना चाहो तो यहाँ पे इंसर्ट करके आप यहाँ पे पिक्चर भी लगा सकते हो, या फिर दोबारा से आपको वैसा ही डिज़ाइन चाहिए जैसे पहला था तो यहाँ पे इस तरीके से वो भी ले सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे कलर ऑप्शन भी होते हैं कि अगर आप इन पे कलर डालना चाहते हो अलग अलग, तो यहाँ पे रंग बिरंगे कलर होते हैं, आप इस तरीके से इस पर कलर डाल सकते हो। या फिर अगर इसमें स्मार्ट स्टाइल दिए हुए अलग अलग प्रकार के यहाँ पे स्टाइल डालने हो तो कुछ इस तरीके से, या फिर इस तरीके से आप यहाँ पे स्टाइल भी इसमें डाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्लियर हो रहा होगा, जैसे कि हमने ये डाल दिया। फिर इसके बाद यहाँ एक अगला ऑप्शन मिलता है आपको रीसेट ग्रेडियंट का। रीसेट ग्रेडियंट का मतलब ये है कि जो अभी तक हमने यहाँ पे डिज़ाइन डाला हर एक चीज़ करिए, आपको ये ठीक नहीं लग रही हो, आप इस पर क्लिक कर दे तो दोबारा से ही ये पहले जैसा हो जाता है जैसा ये पहले था। अब यहाँ ये ऑप्शन क्या होता है कि जैसे अगर आप कन्वर्ट टू शेप पे क्लिक करते हो तो ये एक तरीके से एक वो बन जाता है। यहाँ पे स्मार्ट आर्ट में जैसे अभी एडिटिंग, आप एडिटिंग वगैरह जो करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अभी जो भी करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको कन्वर्ट टू शेप पे क्लिक कर देते हो तो ये एक तरीके से शेप बन जाता है, ये स्मार्ट आर्ट नहीं रहता। अब इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और फॉर्मेट पे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी बॉक्स को बढ़ाना हो या फिर चेंज करना हो तो ये देखिए यहाँ पे चेंज शेप लिखा, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको जो भी शेप चाहिए हो यहाँ पे इस तरीके से जो भी आपको शेप लगे आप क्लिक कर दे और इस तरीके से उसका डिज़ाइन यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको उनका साइज़ छोटा बड़ा लग रहा है तो आप यहाँ पे लार्ज पे क्लिक करके उसको बड़ा कर सकते हैं, और अगर स्मॉल करना हो तो आप इस तरीके से स्मॉल कर सकते हो। या फिर अगर उस पर कलर वगैरह डालने हो तो यहाँ से कलर डाल दीजिए कोई अलग, इस पर कोई और कलर डालना है तो इस पर कोई और कलर डाल दीजिए। यहाँ पे शेप फिल ऑप्शन बिल्कुल सेम वही ऑप्शन दिए हुए हैं, शेप आउटलाइन भी बिल्कुल वही दिया है, टेक्स्ट फिल भी बिल्कुल सब कुछ सेम यहाँ पे दिया हुआ है। बस यहाँ पे ये जो शेप्स ऑप्शन था ये थोड़ा सा अलग दिया था तो मैंने ये आपको समझा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्लियर हो गया होगा कि इंसर्ट में पिक्चर्स ऑप्शन, शेप ऑप्शन और स्मार्ट आर्ट ऑप्शन क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे अगला ऑप्शन जो दिया है उसको देखते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है टेक अ
स्क्रीनशॉट। अब आपको क्विकली अपने जो डेस्कटॉप है उसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इस पर क्लिक कर दें, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक कर दे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पर आ जाते हो और आपके पास इस तरीके से प्लस आइकन बना आता है। आपको किसी भी चीज़ का एक स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप बस उसको सेलेक्ट कर लीजिए और बस छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वो देखिए पिक्चर बनी हुई आ जाती है। यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट बन के आया है जो भी मैंने अभी लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए यहाँ पे वही ऑप्शन खुल गए, पिक्चर्स ऑप्शन, आप इनको भी करके यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे इलस्ट्रेशन जो ग्रुप है वो किस तरीके से काम करता है। आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।